आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेके डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूटी में बिजली बिल में इजाफे को लेकर हुकूमत के खिलाफ पीडीपी और दीगर पार्टियों का एहतजाज। बिजली कीमतों में इजाफे की वापसी तक एहतजाज का दिया गया इंतबाह। किश्तवाड़ के छात्रों नाबालिग जिनसी ज्यादती केस में सनसनीखेज पेशरफ्त। मजीद 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद तादाद हुई 5। पुराने शहर के वातिल कदल में खौफनाक आतिशज़दगी, 7 मकानात जलकर खाकस्तर, 2 को शदीद नुकसान। एमएलएस की तनख्वाहों के लिए फंड्स हैं तो डेली वेजर्स के लिए क्यों नहीं? जेके सीडीएफ के सदर सज्जाद अहमद परे की हुकूमत पर सख्त तनकीद। श्रीनगर के पोलोवियो पार्क में वादी का पहला मुनफर्द वेस्ट टू वंडर फ्लावर गार्डन अवाम के लिए खोल दिया गया। मकामी काउंसलर अब्दुल हादी की अनथक मेहनत और इंतजामिया के ताउन से सोरो फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। वादी के मुनफर्द सकाफत, रिवायात और तमद्दुन दुनिया भर के सामने हुआ नुमाया। और खबर तफसील से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुलगाम के वगाम आर्चर्ड इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के 5 सहूलतकारों को गिरफ्तार करके भारी मकदार में असलहा व बारूद बरामद कर लिया है। कुलगाम पुलिस 9 राष्ट्रीय राइफल्स और 18 बटालियन सीआरपीएफ की इस कामयाब कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 22 राउंड गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुराने शहर के वातिल कदल इलाके में गुज़श्ता रात लगने वाली भयानक आग के नतीजे में 9 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक आग की बरह रास्त लपेट में आने वाले 7 मकानात मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए, जबकि आग बुझाने के दौरान शदीद तपिश, धुएं और पानी के इस्तेमाल से मजीद 2 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फिलहाल आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका, ताहम मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से अमलाक को पहुंचने वाले माली नुकसान का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। शाम को तकरीबन 5 बजे आग लगी है। तकरीबन 11 मकान, ये 14-15 चूल्हे हैं तकरीबन इस मकानों में, ये सब ख़त्म हो गए। पूरा जो ये एरिया ये पूरा ख़त्म हुआ है। बहुत फायर सर्विस अपनी टाइम पे उनने अपना हल पूरा दिया हमको। किश्तवाड़ पुलिस ने छात्रों में नाबालिग बच्ची से ज्यादती के केस में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हिरासत में लिए गए मुलजमान की कुल तादाद 5 हो गई है। एसएसपी किश्तवाड़ के ज़ेर निगरानी कायम खुसूसी एसआईटी जिनसे ज्यादती मुजरिमाना साजिश और मुतासरा बच्ची का मुबैना हमल ज़ाया करने की कोशिश समेत तमाम पहलुओं पर पेशेवराना और शवाहिद पर मबनी तफ्तीश कर रही है, जिसमें मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम जेके सीडीएफ के सदर सज्जाद अहमद परे ने एक बार फिर मुलाजिमीन की मुस्तकिली के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में बारहा यकीन दहानियों के बावजूद डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का देरीना मसला अब भी ज़ेर इल्तिवा है। सज्जाद अहमद परे ने सवाल उठाया कि अगर हुकूमत के पास अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए फंड्स मौजूद हैं तो बरसों से अपने हुकूक की जंग लड़ने वाले मेहनती आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने में ये टाल मटोल क्यों बरता जा रहा है? मगर 17 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक ना रिपोर्ट पेश किया गया है और ना ही उस कमेटी का कोई नाम निशान नजर आ रहा है, ना ही मुलाजिम क़यादत को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है ताकि उनके साथ मशावरत की जाए। कई बार हमने मुतालबा किया, कई बार हमने उनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमें यह कहा गया कि पॉलिसी पेश की जाएगी, रिपोर्ट पेश किया जाएगा। पीडीपी यूनिट तराल की जानिब से आज बिजली के टैरिफ में इजाफे को लेकर एक एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत मेंबर असम्बली तराल रफ़ीक अहमद नायक कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स रखे थे जिनमें बिजली नरखों में इजाफे को लेकर नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि पीडीपी अनकरीब चीनी और दीगर
अशिया ज़रूरियात की कीमतों में उछाल को लेकर भी एहतजाज दर्ज करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिनके सरबरा यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो वहाँ से एक सेक्रेटरी से का आर्डर निकलता है कि उसमें कहते हैं कि 6.8 थी, समझो 7% की बढ़ोतरी हो रही है। गवर्नमेंट आर्डर जहाँ तक का ताल्लुक है, मैंने भी सेक्रेटरी सर्विस की है कि गवर्नमेंट कर सकती है इजाफे में, ये कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी कारकुनान की जानिब से अनंतनाग में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत पार्टी के ज़िला सदर सरवर मुफ्ती ने की। मीडिया से बात करते हुए सरवर मुफ्ती ने कहा कि लोग हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस नहीं लिया गया तो अपनी पार्टी सड़कों पर उतरकर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएगी। एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को सड़क पर आने से रोक दिया। इसके बाद मुजाहिरीन ने मौके पर ही हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, उमर सरकार ने जो वादा किया था लोगों के साथ, 200 यूनिट का जो बिजली का मुफ्त देने का वादा किया था, बिजली मुफ्त तो मिली नहीं, लेकिन उल्टा क्या हो गया, उल्टा लोगों के ऊपर और बोझ डाल दिया। जब वो टोपी, जब उन्होंने अपने सर से टोपी नीचे उतारी थी, भीख मांगा लोगों से वोट के लिए। कांग्रेस लीडर समीर भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर-क़यादत हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और यह आवाम के साथ धोखा है। समीर भट्ट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपसी रसाकशी और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आवाम से किए गए वादों को पूरा करने और लोगों के काम करने का पर तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। इलेक्शन जीतने के बाद 200 यूनिट्स तो नहीं दिए गए, लेकिन ये कि 200 यूनिट्स के झटके दिए गए। अब देखिए, अभी इन्होंने टैरिफ में इजाफा किया। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कहा कि आप मीटर लगा दीजिए, जहां मीटर लगेंगे वहां 24 घंटे बिजली की वागजारी रहेगी। बदकिस्मती से जिस इलाके में हम अभी रह रहे हैं, ये पूरा इलाका मीटराइज्ड है। लोगों को वादा किया गया था कि आप मीटर लगा दीजिए, आपको 24 घंटे बिजली की वागजारी रहेगी, लेकिन बिजली के टैरिफ में इजाफे के खिलाफ पीडीपी कारकुनान के शदीद एहतजाज के बाद एमएलए रफीक अहमद नाइक की क़यादत में एक वफ्द ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल से मुलाकात करके उन्हें आवामी मसाइल पर मबनी मेमोरेंडम पेश किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर टैरिफ में हालिया इजाफे को नाकाबिल कबूल करार दिया और जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। एडीसी त्राल ने वफ्द को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को कार्रवाई के लिए मुतल्लका आला हुक्काम तक पहुँचाया जाएगा। आम एडीसी साहब के बड़े मशकूर हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया। इनके साथ हमने बड़ी तफसीलन बात की कि ये क्या इशू है, तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने जो मेरे से मेमोरेंडम लिया, जो सरकारी कानून नियम है उसके तहत इसको फॉरवर्ड करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफिस और आज ही करेंगे इंशाल्लाह। शोपियान में पीडीपी ने बिजली बिलों में हो रहे इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी कारकुनान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि महंगाई के इस दौर में आवाम पहले ही भारी बिजली बिलों से परेशान हैं, जबकि मजीद इजाफा उनकी मुश्किलात में इजाफा करेगा। जो रियासत जम्मू कश्मीर की एनसी सरकार ने बिजली फीस में इजाफा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आज इसीलिए था ताकि हम उनको याद दिलाए कि जो आपने मंशूर ने वादा किया था 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट तो दूर की बात है, आप तो अब इजाफा कर रहे हैं। ये पिछले 2 साल में तीसरी बार इजाफा है बिजली। जल शक्ति महकमा राजौरी ने हालिया सैलाबी रैलों से मुतासरा पानी की फराहमी की तमाम स्कीमों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति राजौरी जुल्फ़िकार चौधरी ने बहाली की तस्दीक करते हुए आवाम से अपील की कि वो बिला तातुल सप्लाई बरकरार रखने के लिए अपने ज़ेर इल्तवा बिल और किराया बर वक्त जमा करवा कर महकमों से ताउन करें। हमारी इसमें 157 स्कीमें जो हैं वो फ्लड में अफेक्ट हुई थी। उसमें से हमने आज तक हमने 134 स्कीमें जो है वो फुली रिस्टोर कर ली हैं। उसमें 23 स्कीमें हमारी अभी हैं जिसमें हमने पार्शली रिस्टोर किया है और जिनके सोर्स ही वॉश आउट हो गए उनको हम अल्टरनेट टैंकर सप्लाई के थ्रू या दूसरी साइड से जोड़ के तो सप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए हमने अभी जो
परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी थी, वो भी हमने। अनंतनाग में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीडीपी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की सदारत पीडीपी के जिला सदर एडवोकेट जावेद शेख ने की, जबकि पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बिजली नरखों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके पास, आपको मालूम था कि यूपी में इलेक्शन है, जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा कि मेरे पास 2 महकमे हैं, बाकी हुकूमत तो इनके पास है, अपने मसाइल तो ये हल करते हैं, लेकिन बेकस और बेबस जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस मकसद के लिए हुकूमत को साथ दिया, जिस मकसद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत के साथ अपना ताउन दिया। पीडीपी पुलवामा यूनिट ने बिजली के नरखों में मुजवजा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। जिला सदर जेएम शाहरा ने हुकूमत से इजाफी नर्ख वापस लेने और इंतखाबात के लिए में किए गए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया, जबकि इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी सेक्रेटरी पीर हाफिज ने भी मुनसिफ टीवी के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। आज का एहतजाज हमने इसलिए कर रहे हैं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2024 में लोगों ने वाज़ेह मैंडेट इसलिए दिया है, जो कि उस इलेक्शन मंशूर में उन्होंने जो कुछ भी बताया है हर मामले में वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि जो भी बताया है नौकरियों के सिलसिले में, बिजली फीस कम करने के सिलसिले में, लोगों को राहत पहुंचाने के सिलसिले में, हर मामले में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नाकाम हुई है। यहाँ सरकार बडगाम में बसंत वादिर से सोचल पथरी और दूध पथरी तक सड़क की तामीर का काम पीएमजीएसवाई महकमे की जानिब से जारी है। मकामी लोगों ने सड़क की तामीर पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस सड़क की अशद ज़रूरत थी और इसकी तकमील से इलाके में आमदरफ्त बेहतर होगी। ताहम मकामी बाशिंदों ने सड़क के लिए इस्तेमाल की गई मिल्कियती अराजी का मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। तो यहाँ का जो रोड बन रहा है सर, ये सबको फायदा है सर यहाँ पर, ये क्योंकि ये लोग यहाँ का सब बेरोजगार है सर, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है इनको इसी के साथ चलता है सर काम। अगर ये दूध पथरी के साथ लिंक हो जाएगा सर रोड, हमारा फायदा है, हम चाय वाय कुछ यहाँ पर बिक्री करके अपना रोजगार चला सकते हैं सर। फायदा है जनाब, ये रोड 2-3 किलोमीटर है यहाँ दूध पथरी से, ये अच्छा काम चलता है, यहाँ पर अच्छा काम बनाता है, अच्छा काम चलता है। यहाँ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से कल त्राल के बजमानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक अहम प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। त्राल यूनिट की जानिब से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट यूथ सदर जुनैद मीर ने आवाम से बड़ी तादाद में पहुंचकर अपने मुतालबात और मसाइल पार्टी क़यादत के सामने रखने की अपील की। मैं सब लोगों को इल्तिजा करता हूं, आप ये पार्टी बाजी इस वक्त छोड़ दें। पहले तो आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी बिल्कुल साइलेंट रही हमारे त्राल में। 2000 से बात कर रहा हूँ, 2000 to 2026 तक मैं जो बात कह रहा हूँ, हमारे त्राल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है प्लेसेस। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमारा पार्टी प्रेजेंट आ रहा है, इज़ अ गुड लिसनर, ही इज़ अ गुड लिसनर, ही विल लिसन योर क्वायरीज वेरी। इस्लामी मरकज़ी मजलिस शूरा किश्तवाड़ के अमीर और इमाम जामा मस्जिद की कॉल पर छात्रों में तालिबा की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ जनाब वैली के तीनों अजला किश्तवाड़, डोडा और रामबन में मुकम्मल हड़ताल की गई। इस एहतजाजी हड़ताल का मकसद सुखबार ख़ानदान से एकजहती, तमाम मुलविस मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी और पुलिस इंतज़ामिया पर दबाव डालकर वाक़ई की तहक़ीक़ात को तेज़ रफ्तार बनाना है। जम्मू कश्मीर बैंक की पुंछ मेन ब्रांच के बाहर एक खातून ने बैंक इंतजामिया और मैनेजर के मुबैना नारवा रवैये और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि वो मिशन युवा स्कीम के तहत लोन के एक साल से चक्कर लगा रही थी और तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात बशमूल रेंट डीड 20,000 रुपये मार्जिन मनी जमा करवाने के बावजूद मैनेजर ने सभी सिविल स्कोर कम होने का बहाना बनाकर लोन मनसूख कर दिया। खातून ने मजीद संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि जब उन्होंने बैंक बुक्स दिखाकर बात करनी चाहिए तो हुक्काम ने बदतमीज़ी करते हुए उन्हें बैंक से बाहर निकाल दिया। मुश्किल आता है कि मैं
1 साल से चक्कर लगा रही हूँ बैंकों में, तो बोल रहे हैं मिशन युवा है, जो मिशन युवा में लोन अप्लाई कर दो। तो इन्होंने बार बार हमें बोला अप्लाई कर दो, तो मैंने 5 लाख अप्लाई कर दिए, 1 साल से पहले की बात है। फिर से इन्होंने बोला वो 5 का था तो रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, अब आप 2 का कर दो। फिर मैंने सर 2 का किया, तो जब मैंने 2 का किया तो इन्होंने मुझे कॉल किया, बोला 20,000 रुपया मजनी मोहम्मद जमा करो। कठुआ में खवातीन ने ई बस ड्राइवरों की मुबैना मनमानी और मुकर्रर स्टॉप्स पर बस न रोकने के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। मकामी खवातीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुफ्त बस सर्विस के बावजूद ड्राइवर्स उनके इशारे पर गाड़ियाँ नहीं रोकते, जिसकी वजह से उन्हें शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर इंतजामिया ने ड्राइवरों के इस रवैये पर लगाम न कसी तो खवातीन को बाख्तियार बनाने और सहूलत देने के सरकारी इक़दाम का मकसद ही फौत हो जाएगा। पुलवामा पुलिस ने सिविल एक्शन प्रोग्राम 2026-27 के तहत नेलोरा में खवातीन के लिए ग्रैंड नॉक आउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में ज़िले की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि एसएसपी पुलवामा तनुश्री ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए खवातीन के खेलों में शिरकत और बाख्तियारी पर जोर दिया। सरोग फेस्टिवल के दौरान मकामी काउंसलर अब्दुल हादी की अनथक मेहनत और इंतजामी के ताउन से वादी के मुनफरद सकाफत, रिवायात और तमद्दुन के हसीन रंग दुनिया भर के सामने नुमाया हुए। खूबसूरत सरोवादी में मुनक्किदा इस मेले में मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रिवायती खानों के दर्जनों स्टॉल्स लगाकर अपने शानदार सकाफती विरसे को मीडिया के सामने पेश किया। दुनिया भर में अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर इस वादी का ये फेस्टिवल मुल्की और गैर मुल्की सतह पर सूरों की पहचान बनाने में बेहद कामयाब रहा। सूरो फेस्टिवल के मौके पर करगिल की मकामी पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए लद्दाख की मशहूर पैदावार सेब अख्तरन और करगिली सेब से तैयार करदा ज़ीनत आइसक्रीम को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारफ़ कराया गया। इस मुनफरद आइसक्रीम का इफ्तिताह चेयरमैन LHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून और डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने किया, जिसमें खालिस मकामी दूध और मयारी अज्जा का इस्तेमाल किया गया। बाज़ार के ज़ीनत आइसक्रीम को सफाई और बेहतरीन मयार की बदौलत कौमी सतह पर अवार्ड भी मिल चुका है। मकामी पैदावार को जदीद शक्ल में पेश करने की ये कोशिश किसानों की हौसला अफजाई और लद्दाख की मसनूआत को मुल्क भर में पहचानने की जानिब एक बड़ा कदम है। शोपियां के मदरसा फातिमा ज़हरा में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात, मकामी अफराद और दीगर लोगों ने शिरकत की। तालिबात ने मजहबी व तालीमी प्रोग्राम पेश किए, जबकि मुकर्रिरीन ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तालिमात, अमन, मोहब्बत, इत्तिहाद और अखलाकी अक़दार पर रोशनी डाली। श्रीनगर के कल्ब में वाक़े पोलोवियो पार्क में वादी का पहला मुनफरद वेस्ट वंडर फ्लावर गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। पुरानी गाड़ियों, नाकारा टायरों, स्क्रैप और बेकार समझे जाने वाले सामान से सजाया गया ये खूबसूरत बाग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और रीसाइक्लिंग का शानदार नमूना पेश कर रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कभी कबाड़ समझी जाने वाली पुरानी एम्बेसडर कार, नाकारा स्कूटर, पुराने टायर और जंगालूद लोहा अब खूबसूरत फूलों और पौधों के गमलों में तब्दील हो चुके हैं। श्रीनगर के पोलो व्यू पार्क में कायम इस वेस्ट टू वंडर बाग का इफ्तिताह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में किया, जिसका मकसद आवाम में रिसाइकलिंग, रीयूज़ और माहौलियाती शऊर को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला ने इस मुनफरद ख्याल को बेहद सराहा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से एक कोशिश लोगों को दिखाने की कि किसी भी चीज़ को जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर कि आपकी वो सोच हो। यहाँ पे अगर आप घूम के देखें तो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी जिनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे कि उनको किसी बाग में इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं पे ट्रैक्टर, कहीं पे स्कूटर, कहीं पुरानी जीप, एम्बेसडर कार, यहाँ तक कि मैंने फ्रिज एक देखा
जिस फ्रिज में इन्होंने पौधे लगाए हैं और उस पुराने फ्रिज को सजाया हुआ है। शायद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के तरफ से ये एक पैगाम हम सबको है कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम उसको दोबारा कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल हम सब ने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा मसला हमारे शहरों में भी और देहात में बना हुआ है। पार्क में रिवायती कश्मीरी तांगा, लकड़ी की छोटी ट्रेन, पुराने जूते और प्लास्टिक की बोतलों से तैयार करदा दीदा ज़ेब मॉडल्स सयाहों और मकामी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 90% मवाद ऐसा इस्तेमाल किया गया है जो महकमे के मुख्तलिफ दफातर और बागात में नाकारा पड़ा था, यानी मार्केट से इजाफी खरीदारी के बगैर एक पायदार मॉडल तैयार किया गया है। महकमे फ्लोरिकल्चर की डायरेक्टर मथुरा मासूम ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि अवामी तजावीज़ की रोशनी में इस बाग को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाया जाएगा। जो लोगों का हम देख रहे हैं कि लोगों के तासुर जो है, हम उससे बहुत एनकरेज हुए कि लोगों ने इसे पसंद किया और लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके, बच्चों को लेके आके वहाँ पे उनको दिखाते हैं। और ये एक सबक है, ये एक मैसेज है फ्लोरिकल्चर की तरफ से कि जो भी चीज़ें हमारे पास पड़ी रहती हैं सारा वेस्ट में जाने के लिए नहीं है, उसमें से हम कुछ चीज़ें उठा के उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड यूज़ में ला सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक रौनक बन सकती है, ये दिखाने की चीज़ बन सकती है। उन्होंने यहाँ पे इन वेस्ट प्रोडक्टों में कैसे फूलों को सजाया है, कितने काइंड्स फूल्स लगाए हैं, इनमें बहुत सारे फूल्स इनमें उन्होंने लगाए हैं और दिलकश बनाया है इस पार्क को। आज जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं खुश हो जाते हैं इस पार्क को देख के, ये क्रेडिट मिलता है फ्लोरिकल्चर को। पोलोवियो का ये वेस्ट वंडर गार्डन न सिर्फ श्रीनगर के हुस्न में एक खुशगवार इजाफा है, बल्कि तेज़ी से बढ़ते शहरी कचरे के मसाइल के दौरान पायदार तरक्की और तख्लीकी सोच की एक रोशन मिसाल भी है। मुनसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट।